हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फिबोनाची सीरीज प्रोग्राम को। फिबोनाची सीरीज क्या होती है ये आपको समझना सबसे पहले जरूरी है, तो हम खोलते हैं अपने पेंट को और समझाते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो एक बार हम लेते हैं पेन और यहाँ पे लेते हैं। अब हमारे फिबोनाची सीरीज हमेशा 0 एंड 1 से स्टार्ट होती है, ये वाली बात हम हमेशा याद रखिएगा। अब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा 1। जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आ जाएगा 2। फिर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो आएगा 3। अब मैं 3 और 2 को ऐड करूं तो 5। तो ये जो लास्ट के दो डिजिट्स को ऐड करके जो आगे सम निकल रहे हैं, इसी लाइन को, इसी ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, फिबोनाची सीरीज कहते हैं। इन दोनों को 5 एंड किसको 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। देन 13 एंड 8 को करेंगे तो कुछ आएगा, फिर उसके बाद कुछ आएगा। तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट नंबर निकल रहा है और ये जो हमारी सीरीज बन रही है, इसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनता है। तो प्रोग्राम बनता है उससे पहले हम खोलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स। ये हमारा पुराना प्रोग्राम, तो इसको करते हैं क्लोज, नया प्रोग्राम को करते हैं ओपन और यहाँ पे लिखते हैं फिबो बस डॉट सी। हैशटैग इंक्लूड की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद stdio.h, स्पेलिंग किसी की भी गलत नहीं होनी चाहिए, ये वाली बात आपको याद रखनी है। देन टैब से बाहर आएंगे एंड कर्ली ब्रैकेट्स को करेंगे ओपन। अब हम कोड को बहुत आराम आराम से और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हमें यूजर के थ्रू एक नंबर एंटर करवाना पड़ेगा, तो नम हमने पहले ही बना दिया। सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस चीज का है। तो इट इज आ प्रोग्राम ऑफ फिबोनाची सीरीज। हमने फिबोनाची की स्पेलिंग गलत कर दिया है, एक भी यहाँ से हमें हटानी पड़ेगी। बस हो गया। बाहर आते हैं, सेमीकोलन लगा के इसको करते हैं खत्म। अब हमें यूजर से कहना है कि भैया एक नंबर एंटर करो, तो मैं एक काम करती हूँ, बैकस्लैश एन लगा देती हूँ 2 बारी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ नंबर। किससे कह रहे हैं हम, यूजर से कह रहे हैं। बाहर निकलेंगे और लगाएंगे सेमीकोलन, देन स्कैन एफ का यूज करेंगे, तो स्कैन एफ क्या %d और बाहर आके किसमें हम एड्रेस, मतलब किसमें स्टोर करवा रहे हैं, तो एड्रेस ऑफ नम, मतलब नम के एड्रेस में हम जाके अपनी वैल्यू को क्या करवा रहे हैं, सेव करवा रहे हैं। अब हम किस चीज का प्रोग्राम बना रहे हैं, फिबोनाची का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए हमें पहले से ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो 0 से स्टार्ट होता है तो 0 लगा सकते हैं। उसके बाद बी हमारा क्या है, बी यहाँ पर हमारा 1 बनेगा क्योंकि बी सेकंड होती है। तो ऊपर भी हम एक बार क्या कर देते हैं, इसको डिफाइन कर देते हैं। तो कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी भी लेंगे, ताकि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी आए वो हमारी क्या होगी, सी। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है। अब हम क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे किसको, सी को प्रिंट करवाएंगे। तो %d और बाहर आके सी प्रिंट करवा दिया। फिर हम क्या करेंगे, अब हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को बी में रखेंगे और बी को सी में रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखिए अब ये वाली बात छिड़ जाती है। हम क्या करते हैं, ये है, अब 0 और 1 को हमने ऐड किया तो सी निकल के आया। लेकिन जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी जगह ये जो हमारी सी है इसको हम बी बना दें, और जो हमारी बी है उसको हम ए, मतलब जो हमारी बी था, जो हमारा बी बना था पहले, अगर मैं उसको ए में पुट करवा दूं और इसको बी में पुट करवा दूं तो हमारा सी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ए करवा दूं और फिर इसको बी करवा दूं तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो एक बार करते हैं और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। फिर से प्रिंट एफ क्या, %d और बाहर आके सी, बाहर कॉमा। फिर से एक ही कहाँ करेंगे, बी को रखेंगे और फिर क्या करेंगे, बी को किस में रखेंगे, सी में रखेंगे। फिर से प्रिंट करवाएंगे सी को, %d देन सी। अब सी को डिफाइन करना पड़ेगा वरना वो सी ए प्लस ऊपर वाली बी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी।
नीचे आते हैं, यहाँ पे भी करेंगे c इक्वल्स टू a प्लस b। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ से बिल्कुल सेम कोड चला है, अगर आगे भी कोई होगा तो यही सेम कोड क्या करवाएगा, रन करवाएगा। तो इतना मान लीजिए हमें बोल दिया कि हमें तो 500 तक प्रिंट करना है, तो 500 बारी थोड़ी आप प्रिंट करने बैठोगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक बारी हम करेंगे बस। क्या यूज करेंगे, एक बार यूज करेंगे, वो भी है फॉर लूप को यूज करेंगे। तो ये हमारी पहले से ही वैल्यू है तो वो तो हम करेंगे नहीं, इनको चेंज। हम लेते हैं इंट आई नाम का एक वेरिएबल जिसे हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक, 0 से, 0 से। और आई को हम लेके जाएंगे जब तक वो नम के बराबर नहीं हो जाती। किसके, नम के बराबर या फिर नम से कम नहीं बैठ जाती। और आई को हम करते रहेंगे प्लस, ताकि हमारा जो लूप है वो चलता रहे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को डिफाइन कर देते हैं सबसे। तो सी है हमारी a प्लस बी, और यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं किसको, किसको प्रिंट करवा रहे हैं हम, सी, सॉरी, हम प्रिंट करवा रहे हैं इसमें डबल कोट के अंदर परसेंटाइल डी, और हम प्रिंट करवा रहे हैं सी को। बस अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं a की जगह को b को डाल दो, और b की जगह हम क्या डालते हैं, c डालते हैं। अब ये क्या चलेगा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चलेगा c प्लस बी, c इक्वल्स टू a प्लस बी। तो 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो c प्रिंट हो जाएगा। जब इसके नीचे लूप आ रहा है तो a की जगह b आ रहा है और b की जगह फिर c, मतलब जो 1 है वो हट जाएगा, और जो b है वो a की, जो b की वैल्यू है यहाँ पे 1, वो a में पहुंच जाएगी, और जो c की वैल्यू है वो b में पहुंच जाएगी। और फिर से लूप चलेगा और फिर से c प्लस 1 होगा, मतलब a प्लस b होगा, और फिर से c प्रिंट किया जाएगा, किया जाएगा। अब हम इसको एक बार करते हैं रन, और देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं चाहती हूँ 5 तक एंटर हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 5 8 1 3, मतलब 13 लिखा हुआ है वो। एक तरीके से ये है, मतलब हमने क्या किया, 5 डिजिट्स यहाँ पे प्रिंट करवा लिए। लेकिन यहाँ पे फिबोनाची जो सीरीज होती है वो तो 1 और 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर तो आप प्रिंट करवाओ, बाहर प्रिंट करवाओ लूप से कि a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, फिर उसके बाद ये चलेगा। और हो सकता है जब आप प्रोग्राम चलाओ तो वो फिर से रन हो जाए, ठीक है, मतलब डबल डबल बार क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को हम रखते हैं -1 और b की वैल्यू को रखते हैं 1, ताकि जब a प्लस बी होगा तो क्या बन जाएगा, c 0। जब नेक्स्ट टाइम a की वैल्यू 1 बन जाएगी और b की वैल्यू 0 बन जाएगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम c की वैल्यू में b आ जाएगा और किसकी, b की वैल्यू में c आ जाएगा, और a की वैल्यू में, मतलब b की वैल्यू में a आ जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट होगा। इस तरीके से अब मैं इसको रन करवाऊं तो हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इस बार हमारी फिर से 5 डिजिट्स ही एंटर हो। तो 0 1 1 2 3 5, जैसे 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या बनना है, 1, 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो 3, मतलब 2 बन रहा है, और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 3, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो बनेगा 5। अब इस चीज को अलग अलग लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परसेंटाइल क्या लगा देते हैं, एक बार परसेंटाइल n1, सॉरी क्या लगाते हैं, बैक स्लैश n लगा देते हैं। परसेंटाइल आ जाता है कई बार यार, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो वही बहुत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 0 और 1 को ऐड किया, 0 एंड 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू ऐसी रखी है। देन 0 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट टाइम ये वाली जो वैल्यू है ये b की ना बन के a की बन जाएगी, और ये b की बन जाएगी, मतलब c की वैल्यू b बन जाएगी और a की वैल्यू b बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे देन इन दोनों को 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 5, और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसके आगे भी लिख पा सकती हूँ। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो 9 डिजिट्स तक, तो एंटर करवाते तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 1 को ऐड करने के बाद, मतलब 0 एंड 1 को ऐड करने के बाद 1 1 और 1 2, 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो 5, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13, 13 एंड 8, 8 को ऐड करेंगे तो 21, और 21 और 13 को ऐड करेंगे तो 34। आप चाहो तो इस सीरीज को आगे तक लेके जा सकते हो, जितना आप चाहो उतना लेके जा सकते हो, क्योंकि हमने आई कितनी लिखी है, नम के बराबर लिखी है। नम के बराबर लिखी है, जब तक नम के बराबर या फिर नम से पहले की डिजिट नहीं पहुंच जाती है, जब तक हमारा जो लूप है वो चलता रहेगा और अपना काम करता रहेगा। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से फिबोनाची सीरीज आप एंटर करवा सकते हो, लिखवा सकते हो, समझ सकते हो, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी।
अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।